अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, बच्चों के फीडर जो थे ना वो 2-1 दिन से मैं कह रही थी गर्म पानी में मैं इनको भिगो कर रखूँ, तो बस ऐसे ही ना मुझसे इग्नोर हो रहे थे। तो आज फिर जैसे ही मैं नमाज और तिलावत से फ्री हुई, मैंने सोचा सबसे पहले मैंने यही काम करना है। वैसे तो रूटीन में फीडर धुलते रहते हैं, लेकिन अगर गर्म पानी में 2-1 चुटकी डालकर ना सर्फ की इनको 1 से 1.5 घंटे के लिए या आधे ही घंटे के लिए भिगो दिया जाए ना, तो इनमें जो जम्स वगैरह हैं या इस तरह से सफाई का जो इशू है वो बिल्कुल ना हल हो जाता है। क्योंकि प्लास्टिक होती है तो इसकी जो हिफाजत है, केयर है, वो थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। वैसे तो मुझसे अब सब कहते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, जैसे हुरैन फातिमा माशाल्लाह से अब जो है स्कूल गोइंग एज में है माशाल्लाह से, सब कहते हैं कि उसका फीडर जो है वो अब छुड़वा दो। और जैसे ही मुझे पता है मैंने फीडर छुड़वा दिया ना, तो बच्चों ने दूध पीना बिल्कुल ही बंद कर देना है ना। सारी माओं की तरह मेरी भी कोशिश होती है कि चलो जितनी देर बच्चे दूध पीते हैं पीते रहे, या फिर ये है कि बच्चों को कोई कप या कोई ग्लास इस तरह का जो उनको अट्रैक्ट करे उसमें डाल कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल तो हमारी ऐसी कोई भी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो रही, इसलिए बच्चे फीडर में ही दूध पी रहे हैं। परसों मैंने मक्खन बना कर रखा था, कल का सारा दिन मुझे याद ही नहीं रहा मैंने इसका घी बनने के लिए रखना था। तो आज जैसे ही मैंने फ्रिज खोला, इसको पहले बाहर निकाल लिया। मैंने कहा इसका ना मैं मक्खन जो है ना वो घी बनाने के लिए रख देती हूँ। इस तरह से ना फिर याद भी रहेगा और काम भी हो जाएगा। क्योंकि काम वही अच्छा जो वक्त पर हो जाए। वक्त के बगैर काम करने का ना तो कोई मज़ा ही रहता है और ना ही फिर काम का कोई फ़ायदा ही होता है। तो बस जैसे ही मैंने हुरैन के बाबा को चाय बना कर दी, बच्चों की फीडर वगैरह मैंने धोने के लिए रखे, कोई इतनी ज़ोरदार हमारे ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, सीज़न में हमारे यहाँ ये ना हमारे इलाके में ये पहले इतनी ज़ोर से बारिश हुई है। पहले भी 2-1 दफ़ा बारिश आई है, लेकिन वो ना सिर्फ इतनी सी कि जिससे सेहन जो है वो थोड़ा सा गीला हो जाए। हाँ, अलबत्ता आंधियाँ बहुत आती रहीं, जिसकी वजह से सफाइयाँ भी बहुत होती नहीं। लेकिन इतनी ज़ोर वाली बारिश जो थी ना वो हमारे आज फर्स्ट टाइम आई थी, और 1 से 1.5 मिनट में सारे जो थे ना सेहन वो पानी से भर गए। बहरहाल अब तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि बारिशें जो हैं जी वो रहमत की हों, क्योंकि ज़्यादा बारिशें फिर सैलाब का बायस बनती हैं, फसलों के लिए भी कोई ख़ास जो है वो मुफीद नहीं होती। तो बहरहाल अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर सब पर अपनी रहमत फरमाए। बारिश भी इतनी ज़ोरदार हुई थी और आसमान ना बिल्कुल धुल गया था, हर तरफ जो था ना वो बहुत प्यारा मौसम हो गया था। और आसमान पर इतनी प्यारी जो थी वो रेनबो बनी थी। मैंने फ़ौरन से मोबाइल पकड़ा और उसको ना रिकॉर्ड कर लिया। इतने प्यारे कलर थे माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने प्यारे कलर थे ना, और देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने फिर बच्चों को भी दिखाई। आसमान बहुत क्लियर और हर तरफ जो थे दरख्त वगैरह धुल चुके थे, बिल्कुल ना बहुत प्यारा जो था वो मौसमा लग रहा था। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद धूप निकल आई और फिर इतना कोई हबस हुआ ना, इतनी गर्मी हो गई ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। यहाँ पर जी हमारा जो घी था वो बन के रेडी हो गया था, और मैं यहाँ पर जो थे वो हमने नाश्ता कर लिया था, उसके मैंने बर्तन जो थे वो समेट कर रख दिए थे। घी मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं डालूँ जो घी वाला डब्बा है उसको पहले मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँ। तो घी वाला डब्बा जो है वो गर्म पानी से मैं अच्छी तरह से पहले वॉश करती हूँ, फिर उसको कपड़े की मदद से मैं अच्छी तरह से खुश्क कर लेती हूँ। इससे ना फिर इसमें जो है घी लगने का, जो घी के ख़राब होने का ख़तरा जो है वो कम होता है। दूसरा ये कि मैं जो घी वाला डिब्बा है उसको मैं फ्रिज में नहीं रखती, बर्तनों वाली जो मेरी अलमारी है बस मैं उसी में रख देती हूँ। तो बस जी यहाँ पर मैंने घी वाला डिब्बा भी धो लिया था, एक अचार वाला डिब्बा था खाली हुआ वो भी धो लिया था। यहाँ पर फिर मैंने सामान मंगवा लिया था। मैंने आज बच्चों को बना कर देना था केक। बच्चे मेरे केक बहुत खुश होकर खाते हैं, खासतौर पर चॉकलेट केक, और काफ़ी दिनों से ना बच्चे फरमाइश भी कर रहे थे। साथ में मैंने आज बनाने थे जी दही बल्ले, तो उसके लिए चने मैंने मंगवाए थे। चने मैंने पहले ही भिगो कर ना 2 घंटे के लिए रख दिए थे। मैंने कहा फिर जैसे ही गैस आएगी तो मैं इसको जो है वो कुकर में डाल कर ना रख दूँगी, अच्छे से गल जाएंगे। साथ ही बस गैस भी आ गई थी, कुकर में मैंने चने रख दिए थे, दूसरी साइड पर मैंने आलू जो थे वो बॉयल होने के लिए रख दिए थे। अब जैसे ही ये 2 काम जो थे मेरे कंप्लीट हुए थे, मैंने थोड़ा बहुत किचन जो था साफ़ करने वाला वो किया। मैं किचन साथ साथ ही मेरी कोशिश होती है कि मैं साफ़ करती रहूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं तैयारी करने लगी थी केक की, और मैंने जैसे ही केक का सामान रखा, बच्चे दोनों साइडों से ना, एक तरफ से हुरैन फातिमा आ गई थी अपनी चेयर लेकर, और दूसरी तरफ से जो था ना वो अब्दुल अहद आ गया था। बच्चों ने मुझे केक बनाने में ना कमला ही कर दिया। मैंने कहा इससे अच्छा था जब आप सो रहे होते मैं तब केक बना लेती। अच्छा, बेकिंग पाउडर जो है वो मैंने अलमारी में रखा हुआ होता है, तो बस वो मैं निकाल कर ला रही थी। अच्छा, मेरे बच्चे ना चॉकलेट केक खाते हैं, लेकिन मैं इसमें कोको पाउडर नहीं ऐड करती, ये ना क्रंच वाला खाते हैं। तो मैं ओरियो बिस्किट मंगवा लेती हूँ, उसको भी मैं ब्लेंड नहीं करती, बस बेलन की मदद से या डंडे की मदद से ना उसको हल्का हल्का जो है वो जिस तरह चॉप होता है ना इस तरह से कर लेती हूँ। तो बस जी बाउल में मैंने पहले डाले थे 2 अंडे, फिर मैंने 1 कप मैंने इसमें भर के चीनी ऐड की थी, क्योंकि हमारे यहाँ चीनी थोड़ी सी ज़्यादा खाई जाती है, तो जिस क्वांटिटी में मैदा था उसी में मैंने चीनी ऐड की थी। फिर मैंने डाल दिया था जी इसमें थोड़ा कप के जितना, इसमें मैंने जो था वो दूध डाला था, आधा कप मैंने इसमें ऑयल डाला था। अब मैं इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लूँगी। ना तो मैंने इसको किसी ब्लेंडर में ऐड किया था, और जो बीटर है वो मेरे पास था नहीं, हाथों की मदद से ही फिर जो था ना वो बीटर का काम करना पड़ा। थोड़ा थोड़ा मैं मैदा ऐड करती गई, साथ में मैं इसको फुल ज़ोर से ना हल्के हाथ से, बहरहाल स्पीड तेज़ थी लेकिन हाथ मेरा हल्का ही था, हल्के हाथ से इसको ना मैं मिक्स करती जा रही थी। और ये कोई 3 पैकेट थे
जो मैंने डाले थे। वैसे तो मैंने कोई 10 मंगवाए थे, बाकी जो थे वो बच्चे माशाल्लाह से खा गए थे। तो बहरहाल केक भी उन्हीं के लिए बनना था। मैंने कहा खाओ, कोई बच्चों की फेवरेट चीज़ बनती है ना तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, और जब कोई चीज़ खाकर बच्चे खुश हो जाए ना तो माँओं की सारी मेहनत जो है वो डबल बढ़ के ट्रिपल करके ना वसूल हो जाती है। तो बस यही कुछ हाल जो था ना वो मेरा था। वैसे तो मैं बच्चों के लिए ना चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ कि कोई खा लें, तो बहरहाल उस तरह से ना ये खुशी से खाते नहीं। बस जी 1 चम्मच मैंने भर के बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया था, उसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी। मेरे पास जो है ना ऑयल लगाने के लिए कोई वो जो है नहीं है ब्रश वगैरह, तो बस मैंने जो है ना कपड़े की नोक की मदद से सारा ऑयल जो था वो मैंने मोल्ड में लगा लिया था। ऊपर मैंने फिर जो है वो थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया था। इस तरह से हमारा जो मोल्ड था केक के लिए वो हो गया था रेडी। अब सारा बैटर जो था वो मैं मोल्ड में ऐड कर लूँगी। और मैंने जो मेरा था ना बाउल, उसको मैंने अच्छी तरह से फिंगर की मदद से रगड़ कर साफ़ किया था। मैंने कहा ज़ाया क्यों होने दें। आज मैंने इसको अच्छी तरह से टैप टैप कर लिया था ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। उसके बाद मैं इसको रखूँगी ओवन में। ओवन में मैंने इसको लगाए थे 4.5 मिनट। उसके बाद जब ये निकाला तो अभी थोड़ा थोड़ा मुझे कच्चा लग रहा था, फिर मैंने जो था 1 से 1.5 मिनट और लगा दिया। तो मज़ेदार सा हमारा केक जो है वो इतना मज़ेदार और इतना सॉफ्ट बना था, बच्चों ने बहुत खुशी खाया, बल्कि हुरैन के बाबा ने भी जो था ना केक की तारीफ़ की थी। और केक सच में ना बड़ा सॉफ्ट बना था। और ये देखें झटपट से केक बन गया, ना कोई बीटर ना ब्लेंडर, बस हाथ से मैंने विस्क करके ना केक बना लिया था। आज का व्लॉग यहीं तक था जी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा जी। अल्लाह हाफिज़।